एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ, आज है स्पोकन इंग्लिश का 39th सेशन और इस 39th सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोडाल्स। कुछ वीडियोस से हम लोग ऑलरेडी मोडाल स्टार्ट कर चुके हैं और आज की 39 वीडियो में हम नेक्स्ट मोडाल देखेंगे कौन सा है। जैसा कि मैं आपसे पिछली कुछ वीडियोस में बोल चुका हूं दोस्तों कि मोडाल्स इंग्लिश के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। हम सभी जानते हैं, चाहे मैं बात कहूं ग्रामर की और चाहे मैं बात कहूं स्पोकन इंग्लिश की, फ्रॉम बोथ द मेथड्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट एंड नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी, राइट। आज का जो मोडाल्स है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। यूं तो सारे मोडाल्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ये जो मोडाल है मैं कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करें गैस करने की। ये जो मोडाल है ये नेसेसिटी को दिखाता है। जी हाँ, एक बहुत आवश्यकता वाली चीज़ों को दिखाता है, बहुत नेसेसरी चीज़ों को दिखाता है। ये बहुत फोर्स करता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम जब किसी से फोर्स कह के कुछ बोलते हैं, हम फोर्स दबाव देते हैं किसी बात पर, तो हम इसका बहुत यूज़ करते हैं, राइट। चाहे अपने दोस्तों के लिए, चाहे अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो खैर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा है और इसी वीडियो में हम इसके इंटरोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव सभी तरह के सेंटेंसेस देखते हैं। आइए देखते हैं कौन सा है आज का मोडाल। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ मस्ट। जी हां, आपको पता पड़ ही गया है, हम लोग मोडाल में यूज करने वाले हैं द यूज ऑफ मस्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है मोडाल का। ठीक है, तो देखेंगे कि मोडाल में हम इसे कैसे यूज करते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हम मस्ट से। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि मोडाल में जो मस्ट वर्ड है उसका मीन होता है चाहिए। द मीनिंग ऑफ मस्ट इज चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि शुड का मीन्स भी चाहिए होता है और मस्ट का मीन्स भी चाहिए होता है, तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? बहुत सिंपल है। जब मैं बात कहूंगा शुड की, तो शुड दोस्तों इंडिकेट करता है सिंपल चाहिए के लिए। कोई भी वर्ड जब सेंटेंस में चाहिए लग जाए और चाहिए ले लेता है तो हम यूज करते हैं शुड को। मुझे जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उन्हें बैठना चाहिए, उन्हें पाठ याद करना चाहिए, ये सब शुड है। मतलब आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, वहां हम शुड का यूज करते हैं, राइट। लेकिन फिर मस्ट, ये भी तो चाहिए होता है दोस्तों। मस्ट जो होता है, मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी पे फोर्स लगाते हैं, जब आप किसी को दबाव देके कुछ कहते हैं कि भाई तुम्हें ये अवश्य ही करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तो जहां आवश्यकता भरी बात आ जाए कि करना ही करना चाहिए, वहां यूज करते हैं हम लोग मस्ट का। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है मस्ट में और शुड में, बाकी सब भूल जाइए आप, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मालूम है कि किसी इंसान को यह काम बहुत जरूरी है करना, तो आप कह सकते हैं तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुम्हें इतना पानी पीना चाहिए डेली, बहुत जरूरी है। तो ये मीन्स कि आप उसको फोर्स कर रहे हैं, आप उससे कह रहे हैं ये नेसेसरी है तुम्हारे लिए, इस काम को जरूर करो। देयर वी यूज मस्ट। विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि मोडाल कोई भी हो, लेता हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा ही कुछ मस्ट के साथ है। मस्ट भी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम किसी भी मोडाल के साथ यूज नहीं करते हैं। यदि सिंपल मोडाल लगा हुआ है, कोई भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, कुछ भी हो, हम लगाएंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेम हमने मस्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। क्लियर? अब आते हैं और करते हैं एग्जाम्पल्स, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। आइए दोस्तों, नंबर 1, तो नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस में देखेंगे You must go now. You must go now. काफी लेट हो गया है, तुम्हें अब चले जाना चाहिए, तुम्हें अब जाना ही चाहिए। You must go now. मैं प्रेशर दे रहा हूं। कोई इंसान यदि इस बात को कहेगा तो इसका मतलब यह है कि वो आप पे दबाव दे रहा है, वो प्रेशर कर रहा है, वो फोर्स देने की कोशिश कर रहा है, वो कहना चाह रहा है you must go now, अब चले जाओ यार, वरना घर वाले बहुत डांटेंगे तुमको। तो इस what we call this one, you must go now. सिंपल। नंबर 2, शी मस्ट बी ऑन टाइम। शी मस्ट बी, दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जहां बी लग जाए उसका मतलब होता है होना। तो उसने क्या कहा, उसे होना चाहिए समय पर। यदि आपको आपकी क्लासेस के लिए जाना है और आपकी क्लास है मॉर्निंग 8 o'clock,
तो कोई इंसान कहेगा यू मस्ट बी ऑन टाइम, यू मस्ट बी एट 8 o'clock शार्प, राइट। तो मस्ट बी मतलब तुम्हें होना ही होना चाहिए वरना पनिशमेंट मिलेगा। तो शी मस्ट बी ऑन टाइम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। नंबर नेक्स्ट, वी मस्ट लिसन टू दैम केयरफुली, वी मस्ट लिसन टू दैम, हमें उन्हें सुनना चाहिए सावधानी से, केयरफुली, बहुत अच्छे से हमें उन्हें सुनना चाहिए। नंबर फोर्थ, आई मस्ट हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट, आई मस्ट हैव, यहां दोस्तों हैव का जो यूज हुआ है वो लेने के लिए हुआ है एज अ मेन वर्ब। आई मस्ट टेक, और वही टेक की जो फॉर्म है वही यूज हो रहा है हैव, चाहे आप टेक कहें चाहे हैव कहें, या दोनों का मीन सेम ही जाएगा। तो सेंटेंस ने कहा आपसे आई मस्ट हैव ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट लेना चाहिए फर्स्ट, पहले। भाई पहले मुझे कुछ और काम नहीं, पहले मुझे एक ब्रेकफास्ट लेना चाहिए हेल्दी, तो मैंने कहा आई मस्ट हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट, वेरी सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, दे मस्ट टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, दे मस्ट टेक रेस्ट, उन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेना चाहिए, टेक। दोस्तों मैं यहां पे हैव का भी यूज कर सकता हूं, मैं आपसे कह सकता हूं दे मस्ट हैव रेस्ट फॉर फ्यू डेज, चाहे आप टेक लगाएं चाहे हैव लगाएं, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग, लेकिन टेक यहां पे ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा अच्छा है। नंबर नेक्स्ट, डाउन ए ब्रावो मस्ट हैव बीन इन द टीम, अभी अभी हमने देखा होगा कि डायनो ब्रेवो ने रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट टीम से, राइट। तो दोस्तों ही मस्ट बी वेयर इन द टीम, उन्हें टीम में होना ही होना चाहिए, मतलब लोग कह रहे हैं कि नहीं यार तुमने क्यों ले लिया, तो डाउन ए ब्रावो मस्ट हैव बीन इन द टीम, उसे टीम में होना चाहिए। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि चाहिए से नहीं होगा दोस्तों, यहां पे मस्ट हैव है, ये पूरा का पूरा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह मस्ट हैव, और जहां मस्ट हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए वहां ये पास्ट का मीनिंग निकालता है, और पास्ट में इसका मीनिंग निकल गया कि होना चाहिए था। डाउन ए ब्रावो को होना चाहिए था टीम में, अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन उन्हें टीम में होना चाहिए था, तो था के सेंस में निकलेगा। लेकिन यहां जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये रखने के सेंस में यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह, तो यहां ये प्रेजेंट का सेंस निकालेगा। आई मस्ट हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट, मुझे पहले ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, मुझे पहले ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपके समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये थे पॉजिटिव यूजेस ऑफ मस्ट। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेगेटिव कैसे करते हैं इनको, बहुत सिंपल है। विराट कोहली मस्ट नॉट बी एग्रेसिव, ओह माय गॉड, विराट कोहली को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि विराट कोहली फील्ड पे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो विराट कोहली को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, विराट कोहली मस्ट नॉट बी एग्रेसिव, मस्ट नॉट बी मतलब होना, और मस्ट के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड, शी मस्ट नॉट टेक सेल्फी एट द रेलवे ट्रैक, उसे रेलवे ट्रैक पर सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, शी मस्ट नॉट टेक। तो सिंपल दोस्तों, मस्ट नॉट टेक। ही मस्ट नॉट क्विट हिज प्रिपरेशन, उसे अपनी प्रिपरेशन तैयारी नहीं क्विट करनी चाहिए, उसे अपनी तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। ही मस्ट नॉट क्विट, उसे नहीं छोड़नी चाहिए, क्विट नहीं करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन। नंबर नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट लीव हिम इन द लर्च, तुम्हें उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए, तुम्हें उसे इन द लर्च मीन्स डिफिकल्टी, ये फ्रेज है, हम सबको आना चाहिए दोस्तों, कंपटीशन में बहुत यूज होता है बैंकिंग के एग्जाम्स में। यू मस्ट नॉट लीव हिम, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, मस्ट नॉट लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहां पे, इन द लर्च, आधे अधूरे में, परेशानी में, बीच में उसे नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, आई मस्ट नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, आज की सबसे बड़ी करेंसी उभर के आ रही है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, तो सेंटेंस बना आई मस्ट नॉट इन्वेस्ट, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इन क्रिप्टो करेंसी। वैसे तो मुझे कहना चाहिए था कि आई मस्ट इन्वेस्ट, लेकिन नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं आई मस्ट नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, राइट। एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे दोस्तों, दे मस्ट नॉट प्ले सो लॉन्ग, सो लॉन्ग का मतलब बहुत लंबा, बहुत बड़ा, तो उन्हें इतना लंबा नहीं खेलना चाहिए, मतलब कोई इंसान 8-8, 9-9 घंटे खेल रहा है तो दे मस्ट नॉट प्ले, उन्हें, वो बहुत सारे लोग हैं,
दे मस्ट नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उन्हें नहीं खेलना चाहिए सो लॉन्ग, इतना लंबा। राइट एवरीबॉडी, ये थे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन आता है कि सर इसके इंटेरोगेटिव, तो भाई सिंपल है, आप बना सकते हैं इंटेरोगेटिव। यू मस्ट गो नाउ, तो हम कह सकते हैं मस्ट यू गो नाउ, क्या तुम्हें जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यदि मस्ट से इंटेरोगेटिव बन गया, तो दोस्तों जो मस्ट ये दिखाता है, ये शो करता है कि भाई मैं फोर्स के लिए आ रहा हूं, तो फिर फोर्स कहां रहा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है जब, तो उसमें फोर्स नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, और ये तो फोर्स है ना, ये क्वेश्चन नहीं करता। इसीलिए मस्ट से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। लोग बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं, लेकिन बजाय मस्ट के यदि क्वेश्चन पूछना है तो आप प्रेफर करें शुड से बनाने के लिए। तो मस्ट या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं। दैट्स व्हाट ऑल दोस्तों, एंड आई थिंक दैट इट इज probably clear to you. It is definitely clear. हाँ, यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि आप मस्ट से क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ बुकों में दे भी रखा होता है, लेकिन बजाय मस्ट से बनाने की फिर हम वहां पे प्रेफरेंस देते हैं शुड की। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है गाइज, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। राइट, आई विल वेट फॉर दैट। एंड प्लीज दोस्तों, don't forget even to like, share and subscribe this channel, right? And if you have anything to say, then no need to have any kind of shame, no need to have any kind of hesitation to write down there. So that's it for today. फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा बहुत अच्छे से। So thank you दोस्तों, take care of yourself, stay happy, stay healthy and stay hungry. Thank you दोस्तों, नमस्कार।